कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित ब्रिगेडियर साहब, कर्नल साहब, ग्रुप कैप्टन साहब, बहुत ही सम्माननीय हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय जी.आर. खटाना साहब, मेरे छोटे भाई अभिमन्यु पूनिया जी, भाई महेंद्र सिंह जी खेड़ी साहब, सादिक चौहान जी, और इस आयोजन को एक स्वरूप देने में जिन भी लोगों की भूमिका रही, और विशेष रूप से देश के जो वीर जवान जो शहीद हुए, उनके परिवारजन जो यहाँ उपस्थित हैं, और उसके साथ ही राजेश पायलट साहब का जो एक विजन था उसको आगे बढ़ाने के लिए उसमें आस्था रखने वाले यहाँ मौजूद सभी श्रोतागण, आज सबसे पहले मैं महेंद्र सिंह खेड़ी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। शौर्य मरुधर फाउंडेशन की ओर से उन्होंने कल राजेश पायलट साहब की जो पुण्यतिथि है, 25वीं पुण्यतिथि, जिसको हम प्रेरणा दिवस के रूप में मनाते हैं, उस आयोजन से पूर्व संध्या पर एक बहुत ही प्रासंगिक कार्यक्रम जिसमें वीर सपूतों की, शहीदों के परिवारजनों को सम्मानित किया। निश्चित रूप से वो बहुत ही एक प्रशंसनीय कदम है, और इस कार्यक्रम का जो कल आयोजित होने वाला है उसकी मूल भावना से आत्मसात करता हुआ ये कार्यक्रम है। निश्चित रूप से एक फौजी परिवार में एक गौरव का क्षण होता है जब बच्चा फौज में शामिल होता है, और कितनी बड़ी वेदना होती है जब वो जो वीर सपूत शहीद के रूप में, हम चाहे उसको नमन करें, प्रणाम करें, लेकिन उन परिवारजनों की जो मनस्थिति है और साथ ही हम सब देशवासियों की उनके प्रति जो आस्था रहती है। अभी मैं देख रहा था जब हम लोग उन परिवारों को, उन परिवार से रहे हुए उनके माता पिता या परिवारजनों को हम जब सम्मानित कर रहे थे, तो उनकी आंखें बिल्कुल सजल थी, और उनके साथ साथ निश्चित रूप से उनका एक विक्षोभ हम सब लोगों को भी महसूस होता है। आज क्योंकि पायलट साहब की 25वीं पुण्यतिथि की पूर्व संध्या है, निश्चित रूप से उनके व्यक्तित्व पर और कृतित्व पर हम सब चर्चा भी करते हैं, और हमारे जैसे लोग जो उनके बाद की पीढ़ी के हैं, वो निश्चित रूप से उनके उस नैतिक चरित्र को, उनके अदम्य साहस को, जिस प्रकार से उन्होंने देश की सेवा की, पहले एक सैनिक के रूप में और बाद में एक राजनेता के रूप में, निश्चित रूप से वो हमें इस बात के लिए प्रेरणा देता है कि हमें उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है। और मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ कि मेरे पिता उनके साथ जब वो सांसद थे, उस समय वो विधायक थे, तो निश्चित रूप से मुझे ऐसे अवसर मिले अनेक समय पे जब उनका सानिध्य मेरे पिता के माध्यम से मुझे भी मिल पाया। और निश्चित रूप से जब कभी भी मैं उनसे मिला मेरे पिता के साथ, तो हमेशा वो एक शिक्षक के रूप में, एक परिवार के बड़े बुजुर्ग की तरह वो हमेशा बताया करते थे किस प्रकार से हमें काम करना चाहिए राजनीति में। जैसा अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि वो चाहते थे कि गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा तरक्की करे, और उन कुर्सियों पर बैठे जहां से देश की नीतियां बनती है, ये प्रेरणा वो सदैव दिया करते थे। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 1991 में जब मेरे पिता राजनीतिक संन्यास झेल रहे थे, उस समय
मेरे पिता को उन्होंने तकरीबन यूँ समझिए कि घर से बुलाकर पुनः राजनीति में सक्रिय किया, और केवल इसलिए किया क्योंकि एक बहुत ही निहायत ईमानदार व्यक्ति थे मेरे पिता। और वही की वही वैसा का वैसा इतिहास दोहराया गया कि जब सचिन पायलट जी, जो उनके सुपुत्र हैं और आज टेरिटोरियल आर्मी में हैं और हमारे देश और प्रदेश के बहुत ही जाने माने नेता हैं, उन्होंने मुझे उसी प्रकार से पॉलिटिकल एग्जाइल से निकालकर राजनीति की मुख्य धारा में आने का अवसर प्रदान किया। और मैं ही नहीं कि भाई अभिमन्यु जी बैठे हैं और इनके जैसे बहुत सारे युवा साथी हैं कि जिनको उन्होंने, उनके सुपुत्र सचिन पायलट जी ने उन्हीं राजेश पायलट साहब के मार्ग पर चलते हुए अनेक ऐसे युवा साथी हैं जिनमें उन्होंने प्रतिभा देखी और उस प्रतिभा को बिना किसी स्वार्थ के आगे बढ़ने का एक भरपूर अवसर दिया। स्वर्गीय राजेश पायलट साहब निश्चित रूप से एक समर्पित राजनेता थे। उनके व्यक्तित्व में लोक कल्याण की आभा सदैव झलकती थी, और निश्चित रूप से मैं तो आज उनके जो पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पे आप सब लोगों को, यहाँ उपस्थित सभी माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और बुजुर्गों को यही कहना चाहूंगा कि राजनीति में हमें राजेश पायलट साहब का जो दिखाया हुआ मार्ग है उस पर चलना चाहिए। उसी प्रकार का नैतिक साहस, ईमानदारी हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। तभी हम सबको आज के युग में, अगर हम युग परिवर्तन करने की इच्छा रखते हैं, तो हमें उसी प्रकार का साहस अपने अंदर बटोरकर उसी उनके बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा। मैं एक बार पुनः यहाँ उपस्थित सभी देवियों सज्जनों को, मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने आज ऐसे अवसर का साक्षी बनने का मुझे अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।